हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह हमारा टॉपिक होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। कितना है? प्रैक्टिस नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, कौन? जो क्या करता हो? बहुत सी भाषाओं को जानता हो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बहुभाषी कहते हैं। ठीक है, बहुभाषी कहते हैं तो बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है, दूसरा का है हमारा दोस्तों कि भूगर्भ। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार। ठीक है, क्या है? जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार होता है, हम उसको एक शब्दों में कहते हैं भूगर्भवेत्ता या तो भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता या तो भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। ठीक, तीसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मरने की इच्छा। फिर दोस्तों यहाँ रखने। ठीक है ना, रखने वाला क्या हो? जो मरने की इच्छा रखता हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मुमूर्षु। क्या कहते हैं? मुमूर्षु। क्या होता है? जो मरने की इच्छा रखता हो। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। ठीक है, क्या हो? जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, उसको कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ठीक है, फिर पांचवा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। क्या हो? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको कहते हैं मृत्युंजय। क्या कहते हैं दोस्तों? मृत्युंजय कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन आता है कि फूलों का मधु। क्या हो? फूलों का मधु। फूलों का मधु को हम कहते हैं मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा दोस्तों सातवां आता है कि शीत ऋतु की वर्षा। क्या? शीत ऋतु की वर्षा। तो शीत ऋतु की वर्षा को हम कहते हैं महावट। क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन आता है कि किसी बात के मर्म अर्थात गूढ़ रहस्य को जानने वाला या तो मन की बात जानने वाला। कौन? जो मन की हमारी बात को जान लेता है कोई, उसी को कहते हैं मर्मज्ञ। क्या कहते हैं? मर्मज्ञ कहते हैं। ठीक है, फिर नवा क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, जो मृत्यु के समीप हो। क्या हो? जो मृत्यु के समीप हो। जो मृत्यु के समीप रहता है उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मरणासन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मरणासन कहते हैं। कौन? जो मृत्यु के समीप होता है। ठीक, फिर दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन आता है 10 कि अपनी शक्ति भर। क्या? जो अपनी शक्ति भर कोई काम कर ले उसी को कहते हैं जो अपनी शक्ति भर। जो अपनी शक्ति भर होता है उसको एक शब्द में कहते हैं यथाशक्ति। क्या कहते हैं? यथाशक्ति। ठीक, फिर 11 आता है हमारा क्रम के अनुसार। कोई चीज़ क्या हो? एक एक बारिश हो, क्रम के अनुसार हो। ठीक है ना, उसी को कहते हैं क्रम के अनुसार को कहते हैं यथाक्रम। क्या कहते हैं? यथाक्रम। जो क्रम के अनुसार रखा गया हो उनको एक शब्द में कहते हैं यथाक्रम। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा 12 क्वेश्चन आता है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। क्या हो? जिसको जिसको क्या हो? युद्ध करने की इच्छा हो मन में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 13 क्वेश्चन आ जाता है कि हमेशा घूमते रहने वाला। ठीक है ना, जो व्यक्ति क्या करता है? हमेशा घूमता रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यायावर कहते हैं। ठीक, इसी तरह दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता हो। क्या हो? जो व्यक्ति युद्ध करता हो और युद्ध में क्या हो? स्थिर हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। ठीक है, फिर 15 हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उत्तराधिकार में मिली जायदाद। क्या हो? उत्तराधिकार में मिली जायदाद को हम कहते हैं रिक्त या तो पुरिंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त या तो पुरिंद्र। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा 16 क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ रानी निवास करती है। क्या हो? जहाँ रानी निवास करती हो, तो जहाँ रानी निवास करती है उसको कहते हैं रनिवास। क्या कहते हैं? ठीक है, फिर 17 आता है हमारा कि राधा का पुत्र। ठीक है, राधा को पुत्र को हम कहते हैं राधे या तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राधे या तो कर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा 18 क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, कि लाभ की इच्छा। क्या हो?
जो व्यक्ति लाभ की इच्छा रखता हो उसको कहते हैं लिप्सा। क्या कहते हैं? लिप्सा। ठीक है। आता है कि लंबे या मोटे उदर, ठीक है ना, क्या लंबे या तो मोटे उदर या तो पेट वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। ठीक है। जिसका पेट निकला हो उसको क्या कहेंगे? लंबोदर। ठीक है। फिर हमारा दोस्तों 20 आता है, हमारा 20 नंबर है कि लोभ करने वाला। क्या करने वाला? जो व्यक्ति क्या करता है? लोभ करता है, उसको कहते हैं लोभी या तो लोलुप बोलते हैं। क्या कहते हैं? लुलुप या तो लोभी कहते हैं। ठीक। फिर हमारा 21 आता है दोस्तों, वीणा है जिसके हाथ में, ठीक है ना, क्या है? वीणा है जिसके हाथ में वह देवी। तो जिसके हाथ में वीणा रहती है उसको हम क्या कहते हैं? सरस्वती या तो वीणा पाड़ी कहते हैं। ठीक है ना, जिसके हाथ में क्या हो? वीणा हो। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 22 आ जाता है कि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। क्या हो? कि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने का रस्म क्या होता है? वागदान कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? हम वागदान कहते हैं। ठीक। फिर 23 हमारा आ जाता है कि जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो। क्या हो? जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वागदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वागदाता कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 24 आ जाता है। ठीक है। 24 हमारा है कि जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। क्या हो? जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाचस्पति। ठीक है ना, जिसके क्या हो? जिसे वाणी पर क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों। 25 हमारा आ जाता है कि जो व्याकरण को जानने वाला होता है। ठीक। क्या हो? जो व्यक्ति क्या करता है? व्याकरण को जानना अर्थात जानने वाला होता है अर्थात जानता हो, उसको कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा 26 आ जाता है दोस्तों कि तारो भरी रात। क्या? तारो भरी रात। तो तारो भरी रात को हम कहते हैं विभावरी। क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 27 आ जाता है। ठीक है। 27 है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता हो। क्या हो? जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको कहते हैं वाचाल। ठीक है ना। फिर 28 हमारा है कि जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्या हो? जिस चीज़ को या जिस हम लोग जो कहते हैं उसको क्या करें? शब्दों में बयान नहीं कर सके अर्थात नहीं कहा जा सके उसको कहते हैं शब्दातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दातीत, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा आता है 29 कि समान रूप से ठंडा और गर्म। क्या हो? ना तो ज़्यादा गर्म हो ना तो ज़्यादा ठंडा हो। क्या हो? समान रूप से ठंडा या तो गर्म हो उसको कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। ठीक है। फिर हमारा दोस्तों 30 आ जाता है कि एक ही समय में वर्तमान। ठीक है ना, ये दोस्तों वर्तमान रहेगा। ठीक है। एक ही समय में वर्तमान को कहते हैं समसामयिकी। क्या कहते हैं? एक ही समय में वर्तमान को समसामयिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 31 आ जाता है। ठीक है। 31 है हमारा कि जो सब कुछ जानता हो। क्या करता हो? जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है। फिर 32 हमारा आता है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो। क्या हो? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहते हैं सौभाग्यवती या तो सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौभाग्यवती या तो सधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो। ठीक है दोस्तों। फिर 33 है हमारा दोस्तों। ठीक है। 33 है हमारा जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो। क्या हो? जहाँ हम लोग जो है कि खाने या कहीं भी हो जहाँ हमें क्या करता हो? पैसा नहीं देना पड़े, खाना हमें क्या हो? मुफ्त में मिले, वहाँ कहते हैं लंगर या तो सदाव्रत। क्या कहते हैं? सदाव्रत या तो लंगर। ठीक है ना। फिर 34 आता है हमारा दोस्तों, जो स्त्री दुराचारिणी हो। क्या हो? दुराचारिणी हो। ठीक है ना, जो स्त्री दुराचारिणी उसको कहते हैं स्वयरेणी। ठीक है ना। फिर हमारा 35 आता है दोस्तों कि जो बाएं हाथ से काम करता हो। क्या करता हो? जो व्यक्ति क्या करता हो? अपने बाएं हाथ से काम करता हो उसको कहते हैं सब्यसाची। क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 36 आ जाता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। क्या हो? जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह क्या हो? ना ले जाया जा सके उसको कहते हैं अस्थावर। ठीक है ना दोस्तों।
फिर हमारा 37 आता है दोस्तों, हवन में जलाने वाली लकड़ी। क्या? हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो उसको कहते हैं समीथा। क्या कहते हैं? समीथा, ठीक है ना। फिर 38 हमारा दोस्तों 38 आता है कि अच्छी आँखों वाली स्त्री। क्या हो? जो अच्छी आँखों वाली स्त्री रहती है उसको बोलते हैं सुनैना, ठीक है ना, जिसकी क्या हो? आँखें अच्छी हो, ठीक है। 39 आता है हमारा दोस्तों कि जो अपने आप उत्पन्न हो। क्या हो? जो अपने आप उत्पन्न हो उसको कहते हैं शिव या तो स्वयंभू, ठीक है ना, जो अपने आप क्या करते हो? उत्पन्न होते हो, ठीक है ना। फिर हमारा दोस्तों 40 आ जाता है कि हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। क्या हो? जो हाथी के पीठ पर रखी जाती है चौकी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा, ठीक है ना। फिर 41 हमारा दोस्तों, भला या तो हित चाहने वाला। जो व्यक्ति क्या करता हो? हमारा भला चाहता हो या तो हित चाहता हो, उसको कहते हैं हितैषी। यह हमारा क्या है? हितैषी है, ठीक है ना दोस्तों। फिर 42 आ जाता है हमारा दोस्तों कि जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो। क्या हो? जो व्यक्ति क्या हो? पुण्य कोई चीज़ अच्छा कार्य के लिए क्या हो? अपने प्राण दिए हो, उसको कहते हैं दोस्तों हुतात्मा। क्या कहते हैं? हुतात्मा या तो पुण्यात्मा, ठीक है ना। हुतात्मा आ जाए तब भी सही करिएगा, या तो पुण्यात्मा आ जाए तब भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 43 आ जाता है, ठीक है। 43 है हमारा कि जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े। क्या हो? जहाँ पृथ्वी और आकाश हमको क्या हो? मिलते दिखाई पड़े, उसको कहते हैं दोस्तों क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज, ठीक है। फिर 44 हमारा आ जाता है कि बाहों के बीच का ऊपरी भाग। क्या हो? बाहों के बीच का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिकुटी। क्या कहते हैं? त्रिकुटी, ठीक है दोस्तों। फिर 45 आ जाता है हमारा दोस्तों कि जिसमें बाण रखे जाते हों, ठीक है ना। जो व्यक्ति बाण और धनुष लेकर चलता है और क्या करता है, जिसमें जो कि वह बाण रखता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं तरकस या तो तुड़ीर कहते हैं, ठीक, जिसमें बाण रखी जाती है, ठीक है। फिर हमारा दोस्तों 46 आ जाता है कि तैरने की इच्छा। क्या करो? जो व्यक्ति तैरने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं तितिर्षा। क्या कहते हैं? तितिर्षा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 47 आ जाता है कि भूत जो बीत चुका है, या तो वर्तमान और या तो भविष्य को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। जो व्यक्ति क्या करता है? तीनों जानता हो, वर्तमान भी जानता हो, भूत भी जानता हो, या तो भविष्य की जानने की जानता हो, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को, तो उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, ठीक है। फिर हमारा दोस्तों 48 आता है कि तैरने की इच्छा रखने वाला। जो व्यक्ति क्या करता है? तैरने की इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं तितिर्षु, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 49 आ जाता है, ठीक है, कि मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला। जो व्यक्ति क्या करते हैं? मछली पकड़कर क्या करते हैं? अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? धीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? धीवर कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 50 आ जाता है कि पूर्व और उत्तर की बीच का कोण। क्या हो? पूर्व और उत्तर की बीच का कोण के क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं, ठीक है ना। जो क्या हो? ये नॉर्थ है, यह हमारा ईस्ट है, ठीक है ना। इसको ये जो बीच का कोण कहते हैं इसको कहते हैं ईशान कोण, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है कि पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण। क्या हो? पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अग्नि कोण या तो अग्नि कोण, ठीक है ना, या तो आग्नेय कोण या तो अग्नि कोण, ठीक है ना। कौन? जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है कि उत्तर और पश्चिम का बीच का कोण। कौन? उत्तर और पश्चिम का बीच को कोण के कहते हैं वायव्य कोण, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा आता है 53 कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण। कौन? दक्षिण और पश्चिम के बीच को कोण क्यों कहते हैं? नृत्य कोण, ठीक है ना। तो दोस्तों 51 आ जाता है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला। क्या हो? जो व्यक्ति क्या करता हो? कंजूसी से धन का व्यय करता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृपण, ठीक है ना। फिर 55 आ जाता है हमारा दोस्तों कि जो कल्पना से परे हो। क्या हो? जो हमारे कल्पना से परे हो उसको क्या कहते हैं? कल्पना कल्पनातीत कहते हैं, जो हमारा कल्पना से परे हो, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 56 आ जाता है, ठीक है ना, कि जिसकी गर्दन कबूतर की तरह क्या हो? सुंदर हो। क्या हो? जिसकी गर्दन जो है कबूतर की तरह सुंदर हो, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कपूत ग्रीवा। क्या कहते हैं?
कपूत ग्रीवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, 57 है कि जो करने योग्य हो, क्या हो, जो चीज़ करने योग्य हो। तो जो चीज़ करने योग्य हो उसको कहते हैं करड़ी। क्या कहते हैं? करड़ी, जो करने योग्य हो। ठीक है। फिर हमारा 58 आता है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला। श्रेष्ठ कुल मतलब कि सबसे अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, मतलब उत्तम कुल में जन्म लेने वाला, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कुलीन। ठीक है ना। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा दोस्तों 59। ठीक है। क्या है हमारा 59 है कि जो करने योग्य ना हो। क्या हो? जो करने योग्य ना हो। तो जो करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अकरणीय। क्या कहते हैं? अकरणीय कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा 60 आता है कि आयु में छोटा व्यक्ति। क्या हो? जो व्यक्ति क्या हो, हमारे आयु में क्या हो, छोटा हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कनिष्ठ, जो आयु में छोटा व्यक्ति रहता है। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 61। ठीक है। 61 हमारा कुसंगति। क्या? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। क्या करना? किसी के संगति के कारण जो क्या करना, चरित्र पर दोष लगना, उसको क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। क्या? कलंक। ठीक है। फिर हमारा 62 आता है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो। क्या करता हो? जरा सा भी खर्च करने में क्या करता हो? आनाकानी करता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 63 कि मन के अपरिय भावों का सूचन, उसको क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। ठीक। फिर 64 आता है हमारा, जो दुख या भय से पीड़ित हो। क्या हो? जो व्यक्ति दुख या तो भय से पीड़ित हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कातर। क्या कहते हैं? कातर, जो दुख और भय से पीड़ित हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 65 आता है, जो काल से परे हो। क्या हो? जो काल से परे हो उसे कहते हैं कालातीत कहते हैं। क्या है? कालातीत कहते हैं, जो काल से परे हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 66। ठीक है। 66 है हमारा दोस्तों, क्या? 66 है कि जो किसी काम में लगा हो। क्या हो? जो किसी काम में लगा उसको कहते हैं कार्यरत या को कर्तव्य व्यस्त। क्या कहते हैं? कर्तव्य व्यस्त, जो व्यक्ति क्या करता हो, किसी काम में लगा हो। ठीक है। फिर 67 आता है दोस्तों हमारा, कि अपनी गलती स्वीकार करने वाला। कौन? जो व्यक्ति क्या करता हो, अपनी गलती क्या करता हो, स्वीकार करता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कायल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायल करते हैं। ठीक है ना। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। ठीक। फिर दोस्तों हमारा 68 आता है कि कड़वी बातें बोलने वाला। क्या हो? जो व्यक्ति क्या करता हो, कड़वी बात बोलता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कटुभाषी। क्या कहते हैं? कटुभाषी कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा 69 आता है कि बुरी संगति में रहने वाला। ठीक है ना। जो व्यक्ति क्या करता हो, किसी के गलत संगत अर्थात बुरी संगति में रहता हो, उसको कहते हैं कुसंगी। एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको कुसंगी कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 70 आता है। ठीक है। 70 है हमारा कि जो क्या हो, फूल जो अभी खिलना ना हो। फूल जो अभी खिलना ना हो, उसको क्या कहते हैं? जो फूल अभी क्या हो, खिला ना हो। क्या हो दोस्तों? खिला ना हो, उसे क्या कहते हैं? कली कहते हैं। ठीक। फिर 71 आता है हमारा, जिसने संकल्प जो है क्या क्या संकल्प ले रखा हो। क्या हो? संकल्प ले रखा हो, उसको क्या कहते हैं? संकृत संकल्प कहते हैं। ठीक। जिसने क्या हो, किसी चीज़ की संकल्प ले रखा हो, उसको कहते हैं कृत संकल्प। ठीक है। फिर हमारा 72 आता है दोस्तों। ठीक है। कि आकाश में उड़ने वाला। ठीक है। आकाश में उड़ने वाले को एक शब्द में कहते हैं घेचर, जो क्या होता है? आकाश में उड़ता हो। ठीक। 73 आता है हमारा दोस्तों, खोज करने वाला। तो खोज करने वाले को क्या कहते हैं? खोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोजी। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 74 आता है कि अपना ही स्वार्थ देखने वाला। क्या हो? जो व्यक्ति क्या करता हो, अपना ही स्वार्थ देखता हो, उसको कहते हैं खुदगर्जी या तो स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदगर्जी या तो स्वार्थी, जो अब क्या करता हो, अपना स्वार्थ देखता हो। ठीक है। फिर 75 है हमारे दोस्तों, जो बात छिपाई जाए। क्या हो? जो बात हो वो क्या हो, हमसे छिपाई जाए, उसको क्या कहते हैं? वह बात कैसी रहती है?
गोपनीय रहती है, इसीलिए तो हमसे छिपाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, गोपनीय। ठीक है। फिर 73 आता है हमारा दोस्तों कि समुद्र में गोता लगाने वाला। कौन? समुद्र में गोता लगाने वाले को गोताखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोताखोर। ठीक। फिर 77 है हमारा कि जिसकी निंदा की जाती है उसकी क्या निंदा की जाती हो। क्या हो? जिसकी व्यक्ति की क्या हो निंदा की जाती हो उसको कहते हैं गर्हित। क्या कहते हैं? गर्हित कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 78 आता है कि आकाश को भेदने वाला। कौन? आकाश को भेदने वाले को कहते हैं गगन भेदी या तो गगन चुंबी। क्या करता है? जो आकाश को भेदने वाला रहता है। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 79 आ जाता है कि आकाश को चूमने वाला। क्या हो? आकाश को चूमने वाला। तो आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में कहते हैं आकाश स्पर्शी। क्या कहते हैं? आकाश स्पर्शी। ठीक है। फिर हमारा दोस्तों 80 आता है 80 कि घन या तो बादल के समान या तो दोस्तों श्याम या तो घनश्याम जिसकी घोषणा की जा चुकी हो उसको क्या कहते हैं? घोषित। क्या कहते हैं? घोषित कहते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 81 आता है कि ग्वालों का निवास स्थान। ठीक है ना? क्या हो? ग्वालों का निवास स्थान को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। ठीक। फिर 82 है हमारा कि जिसके सिर पर चंद्र हो। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर या तो चंद्रमौली। क्या हो? चंद्रमौली या तो चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्र हो। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 83 आता है कि जिसके 4 पद या तो पैर हो। जिसके 4 पद होते हैं उसको बोलते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? चतुष्पदी या तो चतुष्पद कहते हैं। क्या? जिसके क्या हो? 4 पैर हो। ठीक है ना दोस्तों। फिर 84 आता है हमारा दोस्तों चित्र बनाने वाली स्त्री। जो स्त्री क्या करती हो? चित्र बनाती हो उसको बोलते हैं चित्रकरणी। क्या करते हैं? कहते हैं चित्रकरणी। जो स्त्री क्या करती हो? चित्र बनाती हो। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों 85 है हमारा कि जिसकी 4 भुजाएं हो। क्या हो? जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ 4 भुजाओं की बात की गई है। ठीक है ना दोस्तों। तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक। और जिसके 4 पैर हो दोस्तों उसको चतुष्पद कहते हैं। ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, एक चीज़ जान जाइएगा। ठीक है दोस्तों। फिर 86 हमारा दोस्तों 4 राहों वाला। ठीक है। 4 राहों वालों को कहते हैं चौराहा। ठीक है ना। जहाँ 4 राह हो। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे तो इस 4 राहों को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। ठीक। फिर 87 है दोस्तों जिसके हाथ में चक्र हो। क्या हो? जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्र पाड़ी। क्या कहते हैं? चक्र पाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 88 आता है कि सेना के ठहरने का स्थान। क्या हो? जहाँ सेना क्या हो? ठहर रहती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छावनी। ठीक है। फिर 89 हमारा दोस्तों जल में चलने वाला। क्या हो? जो क्या करता हो? जल में चलता है उसको क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। ठीक है। जो जल में चलता हो। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 19 आता है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। क्या हो? जिसका जन्म पहले होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं या तो अग्रज। जो व्यक्ति क्या हो? पहले जन्म लेता है। ठीक। फिर 91 आता है हमारा दोस्तों जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है ना। जो व्यक्ति क्या होता है? जल में उत्पन्न होता है उसको जलज कहते हैं। ठीक। जल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। ठीक है। फिर 92 है हमारा दोस्तों कि भूमि में विचरण करने वाला जीव। क्या हो? भूमि में जीव क्या करना? विचरण करने वाला जो जीव होता है उसको जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। ठीक है। फिर दोस्तों 93 हमारा दोस्तों क्या है? 93 हमारा जल में क्या करना? हमारा जल में विचरण करने वाले को जीव को जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्या करता हो? जल में विचरण करता हो। ठीक। फिर इसी तरह 94 हमारा दोस्तों आकाश में विचरण करने वाला। कौन? आकाश में। आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और ये देख लीजिए दोस्तों कि भूमि क्या है? यहाँ देखिए भूमि में विचरण करने वालों को थल थलचर कहते हैं। ठीक। और जल में जब आए तो जलचर कहते हैं और आकाश में आए तो नभ कहते हैं। ठीक है ना। नभचर कहते हैं। ओके। फिर दोस्तों हमारा 95 है कि क्या है? झमेला। क्या करना? झमेला करने वाले को झमेलिया कहते हैं। ठीक। फिर व्यर्थ का प्रपंच को क्या कहते हैं?
ढकोसला क्या कहते हैं, क्या जो व्यर्थ का प्रपंच करता है उसको कहते हैं डकोसला कहते हैं। क्या कहते हैं, डकोसला। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 97 आता है, किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि क्या हो, किसी सागर या तो नदी के तट पर स्थित जो भूमि रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तटवर्ती। क्या कहते हैं, तटवर्ती। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 98 आता है कि बिल्कुल तितर बितर हो जाना, क्या होना, अलग अलग हो जाना था, तितर बितर हो जाना, उसको कहते हैं भिन्न भिन्न कहते हैं या तो छिन्न कहते हैं। ठीक। फिर 99 आता है दोस्तों, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या हो, जो व्यक्ति ऐसे कोई हो जो चारों तरफ क्या हो, जल से घिरा हुआ भूभाग, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टापू। क्या कहते हैं, टापू। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा 100 आता है कि यह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, जो क्या हो, जो वस्तु बाण रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, धुड़ीर कहते हैं। क्या कहते हैं, धुड़ीर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हमारा 100। ठीक है दोस्तों। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।